हम आपको मना नहीं करेंगे। कोई आपसे कहे कि अच्छे कपड़े मत पहनो, अच्छा वस्त्र मत पहनो, अच्छा आभूषण मत पहनो। मेरे शंकर भगवान कहते हैं कि मेरे पास जब मृत्यु के समय पर व्यक्ति किसी भी हालत में मरता हो, वेंटिलेटर पर जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, एक्सीडेंट में जा रहा है, या किसी भी रूप में पानी में, अग्नि में, आदि आदि किसी भी स्वरूप में वो जा रहा है, किसी भी स्वरूप। और आपने भी देखा होगा, जितने श्रोता बहन भाई यहाँ बैठे हैं, मेरी जीजी जीजा जी जितने बैठे हैं, उन्होंने देखा होगा कि व्यक्ति कैसा भी मरे, किसी भी दशा में मरे, पर उसको जब घर से शमशान पर लेकर जाते हैं तो स्नान कराकर, श्रृंगार कर कर, अच्छे नए कपड़े पहनाकर, उसको आभूषण आदि से श्रृंगारित कर कर, उसको मेहंदी, महावर, सुंदर टीकी, बिंदी, चूड़ा चूड़ी, और कोई पुरुष भी है तो उसको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर, स्त्री भी है तो उसको सुंदर लाल चुंदड़ी ओढ़ाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर शमशान तक ले जाते। क्यों? कोई ये ना सोचे कि सीवर वाले महाराज जी कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे आभूषण पहनो, अच्छे वस्त्र पहनो, टिप टॉप रहो। क्योंकि कथा कर रही है ना, शंकर भगवान का जो धाम है, शिव महापुराण का जो वर्णन किया गया कि शिव जी को जो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि तुम शमशान में निवास करो, तुम शमशान में रहोगे। और भोले बाबा शमशान में रहने लगे। शमशान में उन्होंने अपना निवास बना लिया, शमशान में निवास बनाया, रह रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं। पार्वती जी ने कहा कि अगर हम शमशान में रहेंगे तो हमसे मिलने कौन आएगा? शंकर भगवान कहते हैं कि कोई आए चाहे नहीं आए, एक ना एक दिन उसको भले बांध के लाएं, पर अपन से मिलने आएगा जरूर, ये पक्का। भले उसको बांध कर लाया जाए, भले उसको कैसे भी लाया जाए, पर वो आएगा, हमारे पास ही आएगा, अपने पास। तो तुम चिंता मत करो, तुम तो बस, तो पार्वती जी ने कहा कि वो किस दशा में आएगा, भगवान के वो किसी भी दशा में रहे, पर अपने यहाँ आएगा जब सज धज के ही आए। आप में से कितने लोग काशी गए? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग गए हो? अरे वाह, रखो। आप लोगों ने काशी में अगर गए होगे तो मणिकर्णिका के घाट पर, काशी में मणिकर्णिका के घाट पर अगर आप दर्शन करने गए होगे तो वहाँ जब मुर्दों को लेकर आया जाता है, जब वहाँ अर्थी लाई जाती है, मुर्दा लाया जाता है, तो अच्छे चमकदार कपड़ों, अच्छे बिल्कुल चमकदार कपड़े, सुंदर सुंदर वस्त्र में उसको लपेट कर, सुंदर कपड़ों में उसको लपेट कर, सुंदर सुंदर सजा धजा कर, उस अर्थी का श्रृंगार कर कर, उस मुर्दे का श्रृंगार कर कर, उस शव का श्रृंगार कर कर शिव जी के उस मणिकर्णिका के घाट, काशी पर गंगा जी के घाट पर लाया। माँ गंगा के घाट पर कितना सजा, क्यों, क्या कारण है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के नजदीक में जब जीव आता है, दुनिया को लगता है कि उसको शरीर से सजाया गया है, पर जो शिव के करीब में जाता है वो शरीर से नहीं, आत्मा और मन से सजा हुआ हो जाता है। उसको ले जाते भगवान शंकर के करीब। और शंभु शरणे मांगू दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू दया करीने दर्शन। शिव के पास में जाने के लिए कहा तो शास्त्र कह रहा है कि शरीर अच्छा लगे उसके लिए कपड़े की मैचिंग, वस्त्र की मैचिंग, आभूषणों की मैचिंग करना पड़ती है। और शिव अच्छा लगे उसके लिए सत्संग की मैचिंग करना पड़ती है, भगवान की कथा की मैचिंग।
शिव पुराण की मैचिंग करिए, कथा की मैचिंग करिए, अपने को इस आत्मा को परमात्मा को मिलाने की मैचिंग करिए। शिव के करीब में जाना है। कोई कहे कि सीवर वाले महाराज जी कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे टिप टाप रहो। हम तो सबसे कहते हैं, तुम्हारा बेटा जीन्स पहनता, तुम्हारा बेटा टी शर्ट पहनता, तुम्हारा बेटा अच्छी कंपनी का जूता पहनता, तुम्हारा बेटा अच्छा एप्पल का मोबाइल रखता, तुम्हारा बेटा अच्छे वस्त्र आभूषण धारण करता है। आपने अपने बेटे को बनाया है उस लायक कि वो अच्छा पहने, तो मेरे परमात्मा ने आपको भी उस लायक बनाया है कि आप अच्छा पहने। मेरे बाबा ने आपको उस लायक बनाया, आपने अपने बेटे को बनाया ना। शिव को क्या मानते हो आप लोग? मेरी जीजियों, शंकर भगवान को क्या मानती हो आप? अपना बाप मानती हो ना, पिता मानती हो ना। तब जब पिता ने अपनी बेटी को, पिता ने अपने बेटे को उस लायक, जैसे आपने माँ बाप ने अपने बच्चे को लायक बनाया कि वो अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे स्कूल में एजुकेशन में जाए, अच्छी ट्यूशन पढ़े, अच्छी कोचिंग करे, अच्छा खाए पिए, अच्छा रहे, अच्छा से आभूषण पहने, अच्छे बंगले में रहे। आपने अपने बच्चों को उस तरह का बनाया है। तो मेरे बाबा ने जब से आपने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से मेरे कुबेर भंडारी ने आपको भी उस लायक बनाया है कि आप अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, भटको ना। और हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो चल। शिव के आश्रित होकर ये यजमान श्री सुभाष चंद्र जी सिंगला जी पटियाला से हैं। जाने की ट्रेन थी 3 बजे, 4 बजे, 3-4 बजे इनकी ट्रेन थी। अब यशराज महाराज आकर अंदर बोले कि यजमान की ट्रेन है 3 बजे, 1 बजे कथा चालू होगी, 4 बजे विराम होगी, जजमान को बीच में जाना पड़ेगा। हमने कहा जजमान से बोलो तुम कथा सुनो, ट्रेन तो तुम्हारा बाबा संभालेगा, ट्रेन तो बाबा संभालेगा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। जब अपन भजन में कहते हैं कि तेरे भरोसे हमारी गाड़ी, तेरे भरोसे हमारी गाड़ी, तो अब तुम्हारी गाड़ी भी तो उसी के भरोसे होगी। तो अभी हम जब पोथी लेकर आ रहे थे, जजमान से मिले तो उन्होंने कहा गुरुजी हमारी गाड़ी 4 घंटा लेट हो गई। और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले भरोसे चलते, हम उसके आश्रित हो। जब बहुत भीड़ होती है कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष उत्सव में, कावड़ यात्रा में, या अन्य जब उत्सव होते हैं और बहुत भीड़ होती है, तो यहाँ का नेटवर्क काम नहीं करता। पहले भी आपको मालूम है, या मोबाइल काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ एक ही काम करता है।